अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीला शाहीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पीएचडी स्कॉलर और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। अक्सर जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे की जो स्पीच है वो डिले है। हमारा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, लेकिन वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है या 2 वर्ड बोलता है, जैसे वो सिर्फ मामा पापा बोलता है। इसके अलावा वो इशारे करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तो इसकी जो है स्टेज में कितनी स्पीच होनी चाहिए, कितनी इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर बच्चा जो है वो बड़ा होगा तो खुद ब खुद सीख जाएगा। मतलब जैसे वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहेगा, या जैसे फ़लाँ की भी लैंग्वेज डिले हो गई थी, फ़लाँ की भी लैंग्वेज डिले हो गई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी स्टेजेस ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट कि क्या होती हैं। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि अगर बच्चा अप्रोप्रिएट एज पे इसको कंप्लीट नहीं कर पाता, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहले जी हम बात करेंगे स्पीच की कि छोटे बच्चों की स्पीच कितनी होनी चाहिए। जब आपका बच्चा पैदा होता है, मतलब 0 से लेके 2 मंथ्स तक, तो उसकी जो स्पीच होती है वो क्राइंग होती है। उसने कोई भी बात मनवानी हो या कोई भी बात अपने पेरेंट्स से कहनी हो तो वो रो के बताता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी जो उसकी होती है वो कुइंग होती है। वो 3 से 5 मंथ की स्टेज होती है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा बच्चे अजीब अजीब तरह के साउंड निकालते हैं, जैसे कुकू आका आका, इस तरह के साउंड जो क्रिएट करते हैं वो उनकी स्पीच होती है। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है बैबलिंग। बैबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बैबल नहीं कर रहा, मतलब बब बब और मम 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 हमिंग जो करता है, वो बैबलिंग ही होती है। 6 to 8 मंथ की स्टेज में अगर ये बच्चे करते हैं। इसके अलावा बच्चे जो है वो 9 मंथ से लेके 1.5 ईयर तक जो है वो 1 वर्ड स्टेज आ जाती है। वो एक अल्फाज अदा करने के काबिल हो जाते हैं 1 साल से 1.5 साल तक की उम्र में, यानी कि 9 मंथ से लेके 1.5 ईयर। बच्चे क्या करते हैं इसमें 1 वर्ड स्पीच, जैसे पानी, मम्मा, बाहर आना जाना, दो, लाओ, दो, मम्मा, बाहर गया, ये वो, ठीक है। ये इसके जो है वर्ड्स होते हैं। इसके बाद जो है वो 2 वर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है 1.5 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक की स्टेज पे। बच्चा जो है वो 2 वर्ड स्पीच करता है, जैसे पानी, दो, बाबा, आए, बाहर जाना, इस तरह के वर्ड्स बोलता है जो कि मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, और ये 2 ईयर की स्टेज पे आना लाजमी है। इसके अलावा 3 ईयर की स्टेज पे बच्चा शॉर्ट सेंटेंसेस बोलता है। मतलब बच्चा कहेगा ये एप्पल है, बाहर जाना है, बाबा आए हैं। 3 वर्ड सेंटेंसेस और शॉर्ट सेंटेंसेस की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चा 4 और 5 साल का होता है तो वो एक शॉर्ट स्टोरी बताने के काबिल हो जाता है कि मैं बाबा के साथ गया था, वहाँ पे मुझे ये मिला, मैंने ये किया और मैं इस तरह से करके आया। तो ये है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंटल स्टेजेस जो कि होना लाजमी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी लैंग्वेज से फ्यू मंथ्स डिले हो सकता है। कुछ अगर साल ज़्यादा गुजर जाए, यानी कि आपका 3 साल का बच्चा है लेकिन सिर्फ मामा बाबा बोल रहा है उसकी, जबकि 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स जो है उसकी वोकेबलरी होनी चाहिए, और वो वर्ड्स को नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, तो वो डिफरेंट तरह के इशू का शिकार हो जाएगा, जिसको हम लैंग्वेज डिले भी कहते हैं और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जो है उसकी वोकेबलरी कितनी होनी चाहिए, हम वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। 1 साल से 1.5 ईयर तक के बच्चे तक की जो, जैसे हम टॉडलर बोलते हैं, उसकी वोकेबलरी 20 वर्ड्स की होनी चाहिए। अगर उसकी 20 वर्ड्स की वोकेबलरी नहीं है, इट मीन्स कि वो डिलेड है। 2 ईयर्स के बच्चे की 200 से 300 वर्ड्स की वोकेबलरी होती है। 3 ईयर्स के बच्चे की 900 से 1000 वर्ड्स की वोकेबलरी होती है। 4 ईयर के बच्चे की 1500 से 1600 वोकेबलरी होती है, और 5 ईयर के बच्चे की 2100 से 2200 तक वोकेबलरी होती है। अगर आपका 3 साल का बच्चा सिर्फ मामा बाबा बोलता है, या आपका सिर्फ 2 साल का बच्चा सिर्फ मामा बाबा बोलता है, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है पेरेंट्स के लिए। बच्चा जितनी लैंग्वेज डिले करेगा, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, जो हमारा दिमाग है वो 2 तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे वर्किंग कर रहा है, हाई लेवल मेंटल प्रोसेस एंड लो लेवल मेंटल प्रोसेस। हाई लेवल मेंटल प्रोसेस में लैंग्वेज और लर्निंग पैरेलल हैं। अगर बच्चे की लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट होगी तो उसकी लर्निंग भी डिफ़ॉल्ट होगी। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे बच्चे ने लेट बोलना शुरू किया है, लेकिन इसकी जैसे तैसे करके हमने घर में पीयर ग्रुप के साथ कारी साहब के पास डाल के हमने इसकी लैंग्वेज डेवलप कर दी, लेकिन अब बोलता तो बहुत कम है। ये लिखता नहीं है, ना इसको स्पेलिंग आती है, ना इसको चीज़ों की समझ आती है। 7 साल का हो गया, ये 8 साल का हो गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, अगर वो अपनी अर्ली डेवलपमेंटल एजेस में हैं तो।
अगर पेरेंट्स ये नहीं करवाते और ये समझते हैं कि नहीं ये तो डॉक्टर तो ये कहता है, डॉक्टर वो कहता है, ये तो खुद ही सीख जाएगा घर पे, वो फलां का बच्चा भी सीख गया, फलां का बच्चा भी सीख गया, लेकिन ये चीज़ लैंग्वेज डिलेड जो है वो इफ़ेक्ट करेगी आपके बच्चे के आईक्यू पे और लर्निंग एबिलिटीज़ पे। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ बच्चे इस चीज़ का शिकार हुए, जो कि मेरे सामने एक स्टडी आई है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हुए हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चों को चीज़ों को प्रोनाउंस करना, रीडिंग करना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं आ रहा होता है। तो सोच समझ के अपने बच्चे के लिए फ़ैसला करें कि आया आपको अर्ली एज में उसकी स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं। और अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं तो मैं कहती हूँ हाँ 100% करवानी चाहिए, अदरवाइज़ आपका बच्चे के आईक्यू जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसके बारे में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।